हे गाइस, आपका स्वागत है वीआईडू की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर एक और नई वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं जो कि है बायो वेबसाइट। यदि आपको ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट क्रिएट करके पैसा कमाना है तो सिंपली आप ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो की खासियत यह है कि इस वीडियो के अंदर हम जो भी चीज़ें यूज करेंगे सारी की सारी फ्री होने वाली है, चाहे थीम हो, प्लगइन हो, सभी हम फ्री यूज करके ऐसी वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे। सिंपली आखिर तक फॉलो कीजिए, आप सीखोगे कि कैसे ऐसी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। यदि आपको लॉन्च नहीं करनी है तो सिंपली आप लोकल होस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपको लॉन्च करनी है ऐसी वेबसाइट क्रिएट करके तो सिंपली आपको होस्टिंग एंड डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग सिंपली एक सर्वर होता है जिसके ऊपर आपकी सारी वेबसाइट की फाइल सेव होती हैं, और डोमेन एक एड्रेस होता है जिसको टाइप करके लोग आपकी वेबसाइट तक जाते हैं। जैसे कि youtube.com, google.com टाइप करके हम गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब को टाइप करके यूट्यूब पे जाते हैं। तो एक एड्रेस वेबसाइट का वो आपको खरीदना पड़ेगा जिसको हम डोमेन कहते हैं, और होस्टिंग सिंपली एक सर्वर जिसके ऊपर आपकी पूरी वेबसाइट की फाइल सेव होती है, ठीक है ना। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी लॉन्च करने के लिए। यदि आपको सिंपली सीखना है तो लोकल होस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ ये वेबसाइट कैसी है, और आप देखोगे कुछ ऐसी है। यहाँ पे कुछ सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ 15 जो फेमस पीपल हैं उनके प्रोफाइल बना रखी हैं। और सबसे पहले हमारे पास टॉप बार है विद मेन्यूज एंड सोशल आइकन्स। उसके साथ साथ हमारे पास ये मेन हेडर है जिसमें हमारा होम और बाकी सारी कैटेगरी आ रही है विद ड्रॉप डाउन। एंड यहाँ पे आप देखोगे ऊपर हमारे पास सर्च का भी आ रहा है, और फुल विंडो सर्च है हमारे पास। यहाँ पे कुछ 15 पोस्ट हैं। अगर आप 15 से ज़्यादा लगाना चाहते हो होम पोस्ट पे और भी आप लगा सकते हो, और अगर इसको और भी कस्टमाइज़ करना चाहते हो होम पेज तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पे नीचे हमारे पास पैजिनेशन है कि दूसरे पेज पे जाना और पोस्ट पे जाना। वो नीचे हमारा फुटर है, फुटर में सिंपली हमने कॉपीराइट लगा रखा है, ठीक है। साइड में हमारा स्क्रॉल है जिससे हम ऊपर कर पाएंगे। मान लीजिए मैं कोई भी पोस्ट ओपन करता हूँ, लाइक फर्स्ट वन मैं ओपन कर रहा हूँ। इसमें क्या है, हमारा सेम चीज़ यहाँ पे दो है, एक है साइड बार, एक है मेन जहाँ पे हमारी पोस्ट है। टाइटल सारी डिटेल यानी कि कब डाली, कौन सी कैटेगरी में, और कितने कमेंट है। वो इमेज जो हमने फीचर इमेज डाली थी उसके बारे में जो भी आपको लिखना है, जो भी कैरेक्टर के बारे में। देखिए यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में अलग अलग जानकारी हो सकती है, अलग अलग पर्सन के बारे में अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कब पैदा हुआ, कहाँ रहता है, क्या क्या है, कितना अचीवमेंट है, कहाँ से करियर स्टार्ट करा, बहुत सारी चीज़ें। ऐसी वेबसाइट कई सारी चीज़ें डालती हैं तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। बट बेसिकली जो मैंने डाला है सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेज है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल है, चाइल्डहुड उसके बचपन के बारे में थोड़ा है। और आप देखोगे बीच में हमने इनलाइन एक रिलेटेड पोस्ट का भी डाल रखा है जिससे ऑटोमेटिकली रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे आती रहेंगी, ठीक है ना। तो उसके करियर के बारे में कैसे चालू हुआ, उसकी पर्सनल लाइफ, वो सारी चीज़ें। और जो भी की फीचर डालने चाहते हो कि ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, ये इसकी उम्र है, ये इसकी हाइट है, ऐसा कलर है, ये पसंद है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या इसकी नेटवर्थ इतनी है, घर इतने हैं, वो सारी चीज़ें, या कि इस चीज़ों में उसने काम करा, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। प्लस में हमने यहाँ पे ये डिटेल प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिया है कि लोग अगर पीडीएफ में पूरा का पूरा ये जो डिटेल है इसकी डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, प्लस में प्रिंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नीचे रिलेटेड पोस्ट है कि और भी जो भी हमारे स्लैब्स हैं वो रिलेटेड पोस्ट में आ रहे हैं। बाकी हमारे पास ऑथर है, ऑथर के बारे में डिटेल आ रही है। बाकी अगर कोई यूज़र कमेंट करना चाहता है तो उसे लॉग इन करना पड़ेगा जिससे कि हम स्पैम को कम कर सकें। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। साइड बार में आप देखोगे हमारे पास है ये गेट मोर स्टाफ का, यानी कि न्यूज़लेटर हमने लगा रखा है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के कोई भी पर्सन साइन अप कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कुछ रिलेटेड पोस्ट और रिसेंट पोस्ट हमारे पास आ रही है। और अगर मैं ऊपर जाऊँ और कोई कैटेगरी ओपन करूँ, लाइक मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, शायद यूट्यूब में कोई पर्सन हो, तो आप देखोगे कैटेगरी हमारी कुछ ऐसी आएगी, कैटेगरी का नाम। और अगर आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो या इमेज डालना चाहते हो कैटेगरी में, वो भी आएगा बट डालने पर, ठीक है ना। तो यूट्यूबर की कैटेगरी में एक ही पर्सन है। रैपर की कैटेगरी में देख लेते हैं, हमने रैपर में अभी कोई नहीं डाला तो सर्च का आ रहा है नॉट फाउंड, तो और अदर सर्च कर सकता है। अगर मॉडल में देखें तो मॉडल में हमारे पास कौन कौन है वो आपको देखने को मिलेगा, और मॉडल का कैटेगरी नहीं बना रखा है। इन्फ्लुएंसर का देखते हैं एक बार, इन्फ्लुएंसर में भी हमारे पास एक है। कंट्री वाइज देखते हैं, कंट्री वाइज लाइक इंडिया मैंने सेलेक्ट करा, ये भी मैंने कैटेगरी वाइज ड्रॉप डाउन बना रखी है। आप जितनी मर्जी कैटेगरी जो भी डालना चाहते हो वो कर सकते हो। प्रोफेशन वाइज है, लाइक एक्टर जो भी है, ये सारे एक्टर हैं। एंड उसके बाद ऑथर कौन कौन है उसका आ रहा है।
और एंटरप्रेन्योर कौन है वो आ रहा है, एंड म्यूजिशियन है, स्पोर्ट है, यानी कि जो भी आपको कैटेगरी डालनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जैसे कि मैं विराट कोहली ये ओपन करूँ और आप देखोगे उसके बारे में रीड मोर में आपके और अदर जो भी पोस्ट हैं वो आ रही है, और नीचे हमारे रिलेटेड पोस्ट भी आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ साइट है, सिंपल साइट है, इसके अंदर हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, यानी कि ज़्यादा वो पेड वेड वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है, सारी फ्री हैं। अब चालू करने से पहले मेन क्वेश्चन तो ये आता है, आपको ऐसी वेबसाइट क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे पहला आपका खुद से क्वेश्चन होगा, और मैं अगर कहूँ तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट को लेकर, यदि आपको जानने के बहुत शौक है और आप ऐसे लोगों के बारे में लिखना चाहते हो अपनी तरफ से या उनकी बायोग्राफी देना चाहते हो, तो सिंपली आप ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। मैंने देखी है ऑनलाइन काफ़ी सारी विकी बायो साइट ऐसी चलती हैं, और उनमें से एक को देख के मैंने ये साइट बनाई और सोचा कि आपको बताया जाए कि ये साइट कैसे क्रिएट की जाती है, और उसका नाम है thefamous.people.com। इस साइट पे आप जाओगे तो ये काफ़ी फेमस साइट है, और इसके ऊपर काफ़ी मिलियंस का ट्रैफिक है। अगर मैं इसके ट्रैफिक की बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पे सिमिलर वेब पे अगर मैं देखूं तो कितना ट्रैफिक आता है इसके ऊपर, ये आप देख रहे हो 2.86 मिलियन एवरी मंथ ट्रैफिक है, हर मंथ चेंज होता रहता है अप डाउन, बट अभी के लिए 28,60,000 ट्रैफिक इसके ऊपर लास्ट मंथ आया है अक्टूबर में, ठीक है ना। क्या एवरेज ड्यूरेशन है और पर विजिट कितना है, बाउंस रेट, वो सारी चीज़ें, किस कंट्री से ज़्यादातर ट्रैफिक है वो है यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद अदर कंट्री है, ठीक है ना। और ऐसी एक और वेबसाइट है, अगर मैं बात करूं famousbirthdays.com, ये एक साइट है जो आप देख रहे होंगे, नॉर्मल सी साइट है, बस इसका ट्रैफिक, बट आप देखोगे 26 मिलियन ट्रैफिक है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और 26 मिलियन इसमें अगर आप अर्निंग की बात करोगे तो काफ़ी अर्निंग हो जाती है, और इसमें भी अगर मैं बोलूँ अर्निंग की बात, अगर आप ऐड लगाते हो तो इसमें भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो यदि आप क्रिएट करना चाहते हो ऐसी वेबसाइट विद प्रोफाइल यूजर की और यूजर या स्लैब्स की, जो भी आप पर्टिकुलर निश से भी स्टार्ट करोगे, लाइक मेरे को स्पोर्ट्समैन लेने हैं, मेरे को रैपर्स ही लेने हैं, मेरे को यूट्यूबर्स ही लेने हैं, मेरे को इन्फ्लुएंसर्स ही लेने हैं, या मेरे को स्लैब्स ही लेने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप एक पर्टिकुलर निच के ऊपर साइट चालू कर सकते हो कि हाँ आप उन्हीं लोगों को कवर करोगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो वैसे भी आप बना सकते हो, बट मेरा काम है वेबसाइट क्रिएट करके दिखाना, कैसे आप इन फ्यूचर इसे बढ़ाते हो या कैसे आप क्रिएट करते हो वो आपके ऊपर है। बाकी वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले ये बोलूँगा, एवरी डे न्यू फॉर ऑल तो हमारा पुराना चैनल था, बट ये वीआरडू हमारा नया चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी काफ़ी सारी और भी वीडियो लेने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मैं हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो डालता हूँ और हर हफ्ते कोई ना कोई नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप बेल आइकन दबाइए जिससे कि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें, ठीक है ना। तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, कुछ और आपको टॉपिक से रिलेटेड जानकारी लेने तो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट क्रिएट करने से पहले एक और चीज़, यदि आपको ऐसी वेबसाइट विद एडवांस ऑप्शन लाइक यूजर भी आके यहाँ पे पोस्ट कर सके, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एडवांस ऑप्शन में आएगी, जो कि इस वीडियो में कवर नहीं है, जो मैंने आपको दिखाया वही आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, दिखेगा इस वीडियो में। बट अगर आपको और भी एडवांस ऑप्शन के साथ ये वेबसाइट क्रिएट करवानी है, सिंपली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे praveen@gyanpod.com ये हमारा मेल आईडी है, इस पे मेल कर सकते हो, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, सबसे पहले कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक होता है होस्टिंग, दूसरा है डोमेन, ठीक है ना। यदि आप सीखने के पर्पज से कर रहे हो तो सिंपली आप लोकल होस्ट पे स्टार्ट कर सकते हो। लोकल होस्ट कैसे इंस्टॉल करना है, क्या सारी चीज़ें, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना, सीखने के पर्पज से। यदि आपको लॉन्च करनी है, क्रिएट करनी है वेबसाइट, उसके लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी, एक है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग। डोमेन कुछ नहीं, आपकी वेबसाइट का नाम वो डोमेन कहलाता है, जो कि आपको खरीदना पड़ेगा। उसके लिए आप GoDaddy पे जा सकते हो, GoDaddy से आप कोई भी domain.com में खरीद सकते हो, ठीक है ना। GoDaddy पे जाके आप खरीद सकते हो। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन साइट से शॉपिंग करते हो, वैसे यहाँ से भी आपको ऐड टू कार्ट करके अपना डोमेन आपको शॉपिंग करनी है, आपको मेल एड्रेस में सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी डोमेन बुक कर सकते हो। दूसरा आपके पास होस्टिंग यानी कि आपका सर्वर, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल सेव होगी, ठीक है ना, जो कि जिससे कि आपकी वेबसाइट लाइव हो सके, ठीक है ना।
तो होस्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, यदि आप एक चीप और बेस्ट होस्टिंग यूज करना चाहते हैं तो hostiware.com आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ये आप साइट इस्तेमाल करोगे तो आपको डोमेन यहाँ से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से यदि आप 1 साल की होस्टिंग लोगे तो 1 साल का आपको डोमेन नेम फ्री में बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो आपको होस्टिंग में जाना है, सेड होस्टिंग सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको कई सारे प्लान मिलेंगे। आपको 12 महीने का सेलेक्ट करना है यदि आपको फ्री में एक डोमेन चाहिए 1 साल के लिए। और यहाँ पे बिजनेस प्लान है, $47 का है। अगर मैं INR में करके देखूँ तो आपको दिखेगा कि कितना रेट होता है इसका। यहाँ पे आप देख रहे हो 280 पर मंथ के हिसाब से, 12 मंथ का सेलेक्ट करें तो 3360 होगा और एक डोमेन के साथ आपको मिलेगा। तो आप इस पे वैसे भी 10 वेबसाइट आप रन कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही है। फ्री SSL मिल रहा है और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ यदि आपको डोमेन भी चाहिए काफ़ी अच्छी तो आप इस प्लान के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली आपको ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप परचेज कर सकते हो। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है आपको और आपको एक नया जो डोमेन नेम लेना है, जो भी योर एड्रेस जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो आप लिख सकते हो। कौन सा आपको चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। मेरे को .com चाहिए और चेक पे करना है। अवेलेबल होगा तो आप सिंपली उसे ऐड टू कार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो 650 का आपको पड़ेगा, बट जब आप 1 साल की होस्टिंग ले रहे होंगे तो ये आपको बिल्कुल फ्री में होगा। तो सिंपली मैंने एडिट करा, कंटिन्यू करा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि 3360 का है और आपने जो है एनुअली सेलेक्ट करा है तो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप 1 साल के लिए ये सारी चीज़ें भी ऐड टू कार्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए। और उसके बाद आप देख रहे हो डोमेन का आपको 0 पड़ रहा है, जो कि रिन्यूअल करते समय 850 का होगा आपका। और होस्टिंग का आपका 3360 का, जो कि एनुअली है। रिन्यूअल करते समय आपको 4210 का पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल आपका खर्चा ये है 1 साल के लिए। आप चेकआउट करके यहाँ पे जैसे फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी, नाम, एड्रेस, वो सारी चीज़ें। मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो मैं नहीं दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। आपको जो बेसिक डिटेल होती है, नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको पेमेंट कर देनी है। आपको मेल में सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद सिंपली आप cPanel का इस्तेमाल करके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। और कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अभी मान के चलता हूँ आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया होगा और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप नीचे डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, वहाँ पे आपको फुल गाइड मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके साइट पे कुछ ऐसा आएगा और यहाँ पे मैं लॉगिन करना है तो सिंपली स्लैश लगा के WP admin मैं करूँगा और यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड देके यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने लॉगिन करा और लॉगिन करने के बाद मेरे पास अभी कुछ ऐसा आ रहा है और आप बेसिक सेटिंग करनी है। सिंपली आप सेटिंग्स में जा सकते हो और सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपको सेटिंग करनी है वो कर सकते हो। जैसे कि साइट का जो टाइटल देना है वो दे सकते हो और अपना जो भी साइट का डिस्क्रिप्शन देना है वो आप दे सकते हो, यानी कि टैगलाइन। और उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको परमानेंट लिंक्स में जाना है। यहाँ पे आपको जो है प्लेन की जगह पोस्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद आपकी जो बेसिक सेटिंग है वो हो जाएगी। अब हमें जो ज़रूरत है वो सिंपली थीम और प्लगइन की है। और थीम और प्लगइन हम कौन कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो हमें थीम चाहिए वो है सिंपल ग्रिड की। तो सिंपली मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक थीम सर्च कर रहा हूँ जिसका नाम है सिंपल ग्रिड। हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ग्रिड लिखा मैंने गलती से, ग्रिड है GRID, ग्रिड, सिंपल ग्रिड। ये वाली थीम हम यूज करने वाले हैं। सिंपली मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, देन एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट होने के बाद हमारी जो थीम है आप देख सकोगे। मैं विजिट पे करूं तो आपको आपकी साइट कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें मेरे को थोड़ी और चेंजेस करने हैं तो उसके लिए मेरे को कुछ प्लगइन की जरूरत होगी। तो मैं प्लगइन्स में जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे मेरे को एक प्लगइन की जरूरत है जिसका नाम है गूगल फॉन्ट। क्योंकि मेरे को सबसे पहले फॉन्ट्स भी चेंज करना है तो मैं सिंपली गूगल फॉन्ट्स का एक इस्तेमाल करूँगा। आप गूगल फॉन्ट्स टाइपोग्राफी, ये वाला जो आइकन है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके साथ साथ और भी प्लगइन है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक ये हम एक साथ एक्टिवेट कर लेंगे। दूसरा प्लगइन है रिलेटेड पोस्ट का। तो मेरे को एक रिलेटेड पोस्ट का भी प्लगइन चाहिए होगा तो मैं रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। आप देखोगे आपके पास वैसे सबसे बेस्ट प्लगइन ये है, बट इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। हम इस पे जाएंगे रिलेटेड पोस्ट वाले का। और एक दूसरा प्लगइन हमारे पास ये है इनलाइन रिलेटेड पोस्ट। मेरे को ये भी चाहिए तो मैं ये भी इंस्टॉल कर रहा हूँ।
और आपने देखा होगा हमने पोस्ट के अंदर एक न्यूज़लेटर लगाया था सब्सक्राइब के लिए कि लोग अपना ईमेल एड्रेस डाल सके और वहाँ पे सब्सक्राइब कर सके, जिससे कि हम उन्हें हर पोस्ट का मेल भेज सके। तो उसके लिए आप WP सब्सक्राइब का इस्तेमाल कर सकते हो। WP सब्सक्राइब, ये करने के बाद मैं ये जो फर्स्ट वन आ रहा है मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जब सारे के सारे आपके एक्टिवेट हो जाए तो आप सिंपली इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाना, सारे सेलेक्ट करना और यहाँ से ड्रॉप डाउन से एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। एक्टिवेट होने के बाद सिंपली आप फिर इनेबल ऑटो अपडेट कर सकते हो, जिससे कि आपको मैनुअली ये बार बार अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये मैं अभी काट देता हूँ। दोबारा हम चलते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन में, प्लगइन्स के सेक्शन में, और यहाँ पे इनेबल ऑटो अपडेट मैं सब पे कर रहा हूँ, जिससे कि इन फ्यूचर मेरे को मैनुअली करने की ज़रूरत ना हो। जब भी अपडेट आए ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम साइट पे, यहाँ पे साइट ओपन है ही हमारी, तो मैं यहाँ पे रिलोड करूँगा तो आप देख रहे हो कुछ ऐसा है। और इसमें से मेरे को क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं फुटर नहीं रखने वाला, सिर्फ कॉपीराइट का रखूँगा। हेडर में मैं ये टॉप हेडर, मेन हेडर रखूँगा। ये बीच का जहाँ पे लोगो और अदर स्टफ आते हैं मैं ये भी नहीं रखूँगा। सर्च का यहाँ पे हम थोड़ा आइकन रखेंगे। और बाकी पोस्ट है, पोस्ट के बैकग्राउंड में आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो कलर है, कलर की जगह एक इमेज है, तो मेरे को यहाँ पे वाइट कलर चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो रिसेंट पोस्ट का एक हमारे पास ये आ रहा है, टाइटल आ रहा है, तो मेरे को ये टाइटल भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमाइज पे जा रहा हूँ और जो जो मेरे को चाहिए, जो जो नहीं चाहिए वो हम करते हैं। सबसे पहले तो मैं फ़ॉन्ट स्टाइल सारा का सारा चेंज करना चाहता हूँ। गूगल फ़ॉन्ट में गया, बेसिक फ़ॉन्ट में मैं यहाँ पे जो इंटर वाला है ये वाला मैं कर रहा हूँ। और फ़ॉन्ट फैमिली में भी मैं ये जो इंटर वाला है मैं वो भी यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। सारे का सारा मेरा ये हो गया। और फ़ॉन्ट फैमिली एक और है, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट लाइक इंटर द्वारा मैं एक और सर्च कर रहा हूँ और मैंने ये वाला कर दिया, ठीक है ना। सारा जो भी हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइलिंग था, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखोगे सारी स्टाइलिंग जैसी थी वो हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा एडवांस में जाना है, यहाँ पे ब्रांडिंग में भी मैं इंटर आप सबका कर सकते हो। वैसे वहाँ पे एक बार करते हो तो सारा का सारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट फिर भी यदि आपको सब में रखना है कि कभी वैसे ना हो तो सिंपली फिर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये इंटर वाला जो है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंटेंट में हम यहाँ पे कर लेते हैं इंटर। कंटेंट में ये है कि पोस्ट में जो हमारा होता है कंटेंट, मेन कंटेंट और हेडिंग, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग 2 या 3 तक करते हैं, या 2 तक ही रखते हैं। 3 तक एक बार देख लेते हैं। 3 में अगर हमारा ये, क्योंकि मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, ये अगर 3 वाला हेडिंग हुआ ठीक है, तो यहाँ तक रख रहा हूँ। उसके नीचे मैं नहीं जा रहा। उसके बाद साइड बार है, साइड बार में भी मैं इंटर कर रहा हूँ। ऐसे करके आप सारे में जो है अपना मनपसंद जो फॉन्ट है वो रख सकते हो। और यहाँ पे फुटर है, फुटर के अंदर भी हमें जो चाहिए वो हम रख रहे हैं। आपने देखा था हमने जब बेसिक वाले में रखा था तो उससे सारे चेंज हो गए थे, बट हम फिर भी सब में एक बार कर देते हैं। अगर आपको और भी फ़ॉन्ट की ज़रूरत है तो यहाँ से आप लोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद मैंने पब्लिश कर दिया। अब दूसरी चीज़, 1 मिनट, यहाँ पे हम हमारे पास फ़ॉन्ट, यहाँ पे एक और ऑप्शन है और डिबगिंग का भी ऑप्शन है, इसमें कुछ नहीं कर रहे। अब दूसरा थीम ऑप्शन का, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, पोस्ट से लेके कई सारे। गेट स्टार्टेड में डॉक्यूमेंटेशन आएगा थीम का। साइट एंड आइडेंटिटी में अगर आपको लोगो लगाना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट लोगो कर सकते हो और अपना जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हो और अपना जो टैगलाइन है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मेरे को ये दोनों में से कोई नहीं दिखाना, और मैं अगर दिखाना भी चाहूँ मैं ये ऊपर का हेडर ही बंद कर दूंगा एक बार में। तो मैं यहाँ बैक जा रहा हूँ। हेडर इमेज में अगर आपको जो भी दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हो। हाइड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम हेडर इमेज वो आप कर सकते हो। यहाँ पे हमें हाइड बोथ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इमेज, ये हाइड हेडर इमेज फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। बैक जा रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड में मेरे को वाइट चाहिए तो मैं ये जो रिमूव है वो कर रहा हूँ और मेरे को वाइट मिल जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे हमने वाइट रखा है पूरा, और वाइट भी नहीं बट एक कलर रखा है। तो अगर मैं लाइक रिमूव करूं और एक बार सेव करूं तो मैं कलर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे कलर है हमारे पास और बैकग्राउंड कलर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं अभी वाइट कर दूं तो आप देखोगे हमारा वाइट बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाइट अभी मैं रख रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा लाइक ब्लू में, लाइट ब्लू टाइप चाहिए लाइक ऐसे में, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो, बट फिर भी मैं वाइट ही रख रहा हूँ। तो मैं डिफ़ॉल्ट अभी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जो कलर है वो वाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारा बैकग्राउंड भी वाइट हो गया। मेन्यू ऑप्शन है हमारा,
डिसेबल प्राइमरी मेन्यू, डिसेबल सेकेंडरी मेन्यू। तो हम एक बार प्राइमरी मेन्यू करके देखते हैं डिसेबल, तो प्राइमरी हमारी होगी, सेकेंडरी हम करके देखते हैं, सेकेंडरी ऊपर वाली सेकेंडरी पे होगी, ठीक है ना। तो हमें ये दोनों चाहिए बट हमें बीच का नहीं चाहिए, तो ये मैं ऑन ही रखूँगा। हेडर ऑप्शन, हाइड टैगलाइन, हाइड हेडर कंटेंट, मैंने दोनों कर दिया तो हमारा हट गया। तो मेरे को बस वही हटाना था और बाकी सारी चीज़ें रखनी थी। बाकी होम पेज अभी ये हम पोस्ट ग्रिड का अभी बाद में करेंगे जब पोस्ट पे पहुंचेंगे, बट उससे पहले सोशल पे पहुंच जाते हैं। तो सोशल में कहाँ पे चाहिए मेरे को, सेकेंडरी में चाहिए। ये हमारा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है ना। सेकेंडरी में हमारा सर्च के पास चाहिए। तो अगर आप सर्च का बटन हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली हाइड कर सकते हैं सर्च का बटन यहाँ से और हाइड हो जाएगा, बट मेरे को रखना है। और यहाँ पे आ रहा है हाइड सोशल प्लस सर्च प्लस रैंडम लॉग इन लॉग आउट बटन, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन में कहाँ पे रखना है वो भी आप चूज कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरे को जो जो चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। लाइक मेरे को ट्विटर चाहिए, फेसबुक चाहिए और पिंटरेस्ट चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए और एक यूट्यूब चाहिए। ये जो भी मेरे को चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे रख लिए। अगर आपको यहाँ पे लॉगिन बटन का भी चाहिए तो यहाँ पे शो लॉगिन एंड लॉग आउट बटन का आप कर सकते हो, जिससे कि यूज़र यहाँ पे आपकी साइट पे रजिस्टर कर सके। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप वो रखोगे लाइक रिक्वायर्ड रखोगे कमेंट में तो लॉगिन का, तो वहाँ पे लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके लिए लोग यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर पाएंगे। तो मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो ये भी हो गया हमारा। फुटर ऑप्शन है, आप कॉपीराइट रख सकते हो यहाँ पे, लाइक आप रख सकते हो हाइड फुटर विजिट। सबसे पहले तो मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैंने हाइड कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ ये है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑल राइट रिजर्व्ड। पहले मैं लिखता हूँ इवियाडू, क्योंकि हमारी इवियाडू की साइट है, इवियाडू ऑल राइट रिजर्व्ड 2020। एंड कॉपीराइट के लिए एंड सिंबल का आप कॉपी कर सकते हो, ये कॉपीराइट। एंड उसके बाद आप लिख सकते हो मेड विद लव बाय प्रवीण प्रजापति, ठीक है। और ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो है इसमें मैं अपना मेल आईडी दे रहा हूँ, ठीक है ना, लाइक praveen@gyanpod.com। इसके ऊपर आप मेल कर सकते हो यदि आपको ऐसी वेबसाइट क्रिएट करवानी है या इससे अलग या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली अभी के लिए यहाँ पे हमारा praveen@gyanpod.com ये जो है हमारा, ये एक बार मैं ये बंद करके ये हो गया, ठीक है ना। तो हमारा पूरा का पूरा हो गया, पब्लिश करा, फुटर भी हमारा हो गया। और 404 पेज में क्या दिखे वो आपका कुछ ये है। और रिकमेंडेड जो प्लगइन इनकी तरफ से दे रखे हैं वो आपके पास ये है। ट्रांसलेट करना है, यानी कि आपको ट्रांसलेट का लगाना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको यहाँ पे और भी लैंग्वेज ऐड करनी है, लोगो ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और थंबनेल को रीजनरेट करना है, लाइक मल्टीपल रेजुलेशन के आपके थंबनेल आए तो उसका ये है। और नेविगेशन को थोड़ा और अच्छा करना है तो ये वाला आप कर सकते हो। योस्ट साइट मैप और बाकी जो एसईओ का काम करने के लिए आप योस्ट एसईओ का इस्तेमाल कर सकते हो। और विजिट अलग अलग जगह डिस्प्ले कराने के लिए आप ये विजिट एडवांस वाला कर सकते हो, जिसमें आप कंडीशन सेट कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है ना। जो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो हम कर चुके हैं। मेन्यू में अभी हमने कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं करी। अगर मैं वैसे करूं, आप देखोगे यहाँ पे सैम्पल पेज आ रहा है, ऊपर भी सैम्पल पेज आ रहा है। तो हम यहाँ पे अपना चूज सकते हैं कि प्राइमरी मेन्यू कौन से, सेकेंडरी कौन सी, बट अभी हमने क्रिएट नहीं करी तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। विजिट में हम जब पोस्ट करेंगे तो पोस्ट के बगल में जो जो लगाना हुआ वो विजिट में आएगा। और ये होम पेज की सेटिंग हमारा लेटेस्ट में ही है और एडिशनल में ये है। अब मेरे को ये रीसेंट पोस्ट का भी एक बार हटाना है, तो मैं थीम ऑप्शन में दोबारा जा रहा हूँ और यहाँ पे हमारा हेडर ऑप्शन है, और हेडर नहीं तो यहाँ पे पोस्ट ऑप्शन, पेज ऑप्शन है हमारा। हाइड फीचर, हाइड इमेज, हाइड पेज हेडर फ्रॉम, रिमूव लिंक फ्रॉम सिंगल पेज टाइटल, हाइड पोस्टेड डेट, हाइड पेज ऑथर, हाइड कमेंट लिंक, हाइड एडिट लिंक सिंगल पेज, फीचर इमेज नो। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ये हटाने के लिए। अभी के लिए मेरे को मिल जाता है तो मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज हाइड पोस्ट नेविगेशन हेडर में। चलिए ये चीज़ें हम बाद में करेंगे, बाकी हमारा सारा का सारा सेटिंग हो चुका है। तो अभी के लिए हमारे पास ये आ रहा है। एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड की पोस्ट होती है तो कुछ ऐसा आ रहा है। साइड में आप देख रहे हो कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है। और यदि आपको इनमें से कुछ चीज़ें हटानी है तो बिल्कुल आप हटा सकते हो यूजिंग दिस
कस्टमाइज ऑप्शन, और यहाँ पे लॉगिन, जैसे कि मैंने लॉगिन कर रखा है तो मेरे को पहले से बोला कमेंट का, अगर मैं ये किसी प्राइवेट विंडो में ओपन करूँ तो देखते हैं कि हमारे पास ये कमेंट के लिए हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं कमेंट कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को रजिस्टर करने की ज़रूरत हो, जिससे कि हमारी साइट पे स्पैम कम हो। आप प्लगइन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं यूज़र गेन करने के लिए ऐसा करता हूँ। तो सिंपली मैं ऑल का यहाँ पे सेटिंग्स एनीवन कैन रजिस्टर पे करना पड़ेगा, जिससे कि ऊपर जो ये है इसका इस्तेमाल करके, इस बटन का इस्तेमाल करके लोग रजिस्टर भी कर पाए। और दूसरा कमेंट के लिए मैं डिस्कशन में जा रहा हूँ, और यहाँ पे अलाउ अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू पोस्ट, अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट। यहाँ पे मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। और कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, यूजर मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग्ड इन टू कमेंट ऑटोमेटिकली क्लोज इनेबल। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, अलाउ पीपल सबमिट कमेंट ठीक है। और उसके बाद बस आपको ये करना है कि यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड, और उसके बाद आपको सेव चेंजेस कर देना है। और एक बार अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, बट मैं रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर होगा यहाँ पे, उसके बाद मैं कमेंट कर पाऊँगा, ठीक है ना। तो सिंपली चलिए बैक टू द फेमस पीपल डॉट लोकल पे चलते हैं। एंड यहाँ पे हमारी पोस्ट है। तो हमारा अभी पहला काम तो कंप्लीट हो गया। दूसरा काम है हमारा जो ये हमारे पेजेस है वो क्रिएट करना है, और हमारी जो भी ये कैटेगरी है वो क्रिएट करना। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, देखिए पेजेस तो आपको ये सारे क्रिएट करने ही होंगे कोई भी वेबसाइट हो, बट यदि आपकी वेबसाइट अलग है, किसी अलग टॉपिक पे है, तो हो सकता है आपकी ये जो कैटेगरीज है ये अलग हो, ठीक है ना। तो मेरी जो कैटेगरी है वो उसमें मैं ये सारे के सारे ऑप्शन लेने वाला हूँ। आप अपनी निच के अकॉर्डिंग जो भी आपको कैटेगरी क्रिएट करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पेजेस क्रिएट करने के लिए हम पेजेस पे जा रहे हैं। अभी के लिए हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का है, तो मैं ये क्विक एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे ड्राफ्ट की जगह मैं इसे पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ और अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो सैम्पल पेज है मैं ये ट्रैश में डाल रहा हूँ, जिससे कि ये डिलीट हो सके, मेरे को सैम्पल पेज की जरूरत नहीं है। अब मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे पेजेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अबाउट का, अबाउट आज एक पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे डिटेल डालनी होगी अबाउट की, तो मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक लॉरम इप्सम जो डेमो है वो करते हैं, वहाँ से थोड़ा कंटेंट लेते हैं यहाँ पे डालने के लिए, जनरेट करते हैं न्यू, एंड ये हमारा कंटेंट लाइक समझ लीजिए ये हमारा अबाउट का है। एंड मैंने पब्लिश करा, और पब्लिश करने के बाद हमारा जो फर्स्ट पेज है वो क्रिएट हो गया। ऐसे हमें बाकी के भी पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। एक पेज क्रिएट हुआ है, वैसे दूसरा हमारा पेज है जिसका नाम है टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आपको पेज क्रिएट करना है और इसमें भी आपको डिटेल डालनी है। सिंपली जो मैं डाल रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे डाल दी। अगेन थर्ड पेज डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी का हमारा पहले से बन रखा है तो हमें वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो डिस्क्लेमर हो गया। अब इसके बाद अगर आपको DMCA का डालना है DMCA का डाल सकते हो, बट यहाँ पे अब मैं लास्ट वन जो डालूंगा सिंपली वो होगा कॉन्टैक्ट का। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कॉन्टैक्ट का, कॉन्टैक्ट अस। और कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हो, बट अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि या कुछ भी लिख रहा हूँ, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली at praveen@gyanpod.com। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और अगर इसे मेल बनाया तो सिंपली सेलेक्ट करा, मेल पे क्लिक करा और बस, ठीक है, ये हो गया। एंड पब्लिश पे क्लिक कर दिया, ये हमारा कॉन्टैक्ट का हो गया। यहाँ पे फॉर्म बनाना चाहते थे तो फॉर्म के लिए आपको एक अलग प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म की ज़रूरत होती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते थे। बाकी यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली हमारे पास सारे के सारे ये ऊपर आ गए। और अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम पे अभी हमारा ये है और वो, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। बस मेरे को ये जो चीज़ें थी ये बस मेरे को ऊपर चाहिए, मेरे को नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेजेस है हमारे। मेरे को बस नीचे जो चाहिए वो है हमारी कैटेगरीज, ठीक है ना। तो अभी कैटेगरीज हमने क्रिएट नहीं करी, बट हम जो सेकेंडरी मेन्यू है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं अपीयरेंस में जा रहा हूँ और मेन्यूज पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे हमने एक भी क्रिएट नहीं करा। तो मेन
मेन्यू है एक हमारी, जो कि क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, जो कि हमारी प्राइमरी मेन्यू होगी, जिसमें अभी हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप होम का लगाना चाहते हो तो सिंपली आप कस्टम लिंक करके हैश डाल के होम का लगा सकते हो। होम का अगर आपको वैसे देना है तो आप सिंपली यहाँ पे ऊपर की जो लिंक है वो कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका एक टैब तो यहाँ ऊपर आएगा, ठीक है ना। दूसरी करते हैं क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और ये हम कर रहे हैं सेकेंडरी मेन्यू। तो सेकेंडरी मैं लिख रहा हूँ सेकेंडरी मेन्यू, और ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये हमारी सेकेंडरी है। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करा और यहाँ से जितने भी पेजेस हैं वो मैं सेलेक्ट ऑल करके ऐड मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, और होम के बाद अबाउट आएगा, एंड जो सो ऑन यहाँ पे जो कस्टम लिंक है ये मैं नहीं रख रहा, और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी हमारी आएगी, यहाँ पे डिस्क्लेमर आएगा नीचे, टर्म्स कंडीशन यहाँ आएगा, कॉन्टैक्ट का हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये है हमारी सेकेंडरी मेन्यू। सेव करा तो आप देखोगे सेकेंडरी हमारी ऊपर आ गई होगी, और मेन मेन्यू में सिर्फ हमने होम का करा था तो हमारा होम का आ गया होगा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी भी होगी हमारी, होम की भी होगी। और यहाँ पे आप देखोगे हमारा यहाँ पे छोटे में आ रहा है, यहाँ पे हमारा सारा कैप में है, तो उसके लिए हम सेटिंग कर लेंगे, बट अभी के लिए हमारा जो है इनफ है, ठीक है। अब चलिए दूसरा चीज़ है हमारा ये मेन मेन्यू का, जो कि हमारी प्राइमरी मेन्यू है, इसमें हमें कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर करना है। तो मेरा जो टॉपिक है फाइनली यही होने वाला है, जैसे कि प्रोफेशन है। प्रोफेशंस में हमारा क्या आएगा, सबसे पहला ये हो गया। अब प्रोफेशन में ये कर रहा हूँ, और इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरी क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक मेरा एक्टर, ऑथर, एंटरप्रेन्योर, म्यूजिशियन और स्पोर्ट्स है। तो एक्टर करते हैं सबसे पहले, एक्टर, जो कि हमारा देखिए हमने पेरेंट में प्रोफेशन चूज कर रखे है, इसलिए प्रोफेशन के अंदर एक्टर आ रही है, ठीक है ना। दूसरा हमारा ऑथर, हमने ऑथर चूज करा। तीसरा हम एंटरप्रेन्योर हम कर देते हैं प्रेन्योर, और फोर्थ हम कर देते हैं लाइक क्या था हमारा फोर्थ, म्यूजिशियन, और वो कर देते हैं म्यूजिशियन। एंड स्पोर्ट्स मैन जो भी है, स्पोर्ट्स हम कर देते हैं, स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी बना रहे हैं, ठीक है। अब अलग से मैं क्रिएट कर रहा हूँ रैपर, यूट्यूबर, मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर, ठीक है ना। तो ये मैं पेरेंट से हटा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ यूट्यूबर, और उसके बाद इन्फ्लुएंसर, और रैपर एंड मॉडल, ये मैंने करा। तो ये हमारी जितनी भी कैटेगरी थी वो हो गई। और अगर मैं लाइक कंट्री भी क्रिएट करना चाहूँ तो वो भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो कंट्रीज है यहाँ पे डाल रहा हूँ, कंट्रीज, ये करा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं पेरेंट में कंट्रीज ले रहा हूँ। कंट्री में आप जितनी भी कंट्री है वो डाल सकते हो, लाइक इंडिया हो गई और अदर जो भी है, बट मैं अभी के लिए इंडिया रख रहा हूँ। और ये हो गया। अब हमें सिंपली अप्रियंस में जाना है, और यहाँ पे मेन्यू आपको और भी क्रिएट करनी है, आप कर सकते हो, बट मेरे को जितनी चाहिए थी मैंने कर ली। मैं कैटेगरीज में जा रहा हूँ, ऑल कैटेगरीज पे क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल कैटेगरी एंड एक्टिव मेन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे सारी की सारी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। और अब हम इसे ठीक कर लेते हैं, जैसे कि कंट्रीज को उठाते हैं हम। सबसे पहले ये जो हमने ऑथर तक, एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्स तक थी, ये करा। रैपर अनकैटेगराइज्ड हमें नहीं चाहिए, तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, यूट्यूबर, रैपर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मॉडल और इन्फ्लुएंसर भी था, तो मैं मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर में यहाँ पे कर रहा हूँ। कैटेगरीज ये होगी। अब प्रोफेशन में हमारी सारी ये थी सब कैटेगरी, तो मैं सिंपली, क्योंकि ये इसकी चाइल्ड कैटेगरी है, तो सिंपली मैंने ये करा, सेम मैंने इस पर क्लिक करा, और आप देखोगे हमारे पास सारी की सारी कैटेगरी आ गई, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसर आप देख रहे हो हमारे पास नहीं आई, तो इन्फ्लुएंसर हमारी क्यों नहीं आई, एक बार मैं सेव करूँ, इन्फ्लुएंसर एंड हाँ अब आ गई, मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर वो भी आ गई, इंडिया वो भी आ गई, और ये सारी चीज़ें भी हमारी हो गई। अब चलिए हमारी बारी आती है, लाइक मैं ये ओपन करूँ तो आप देखोगे स्टाइलिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। हमारा जो ये ऑथर का है, कमेंट का भी ये है, ये मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ये वाला कमेंट, या रखते हैं कोई दिक्कत नहीं। ऑथर के बारे में भी हमें डिटेल डालनी है, तो ऑथर के बारे में मैं डिटेल डालता हूँ। उसके लिए मैं जा रहा हूँ यूजर में, और यूजर के मैं एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ऑथर के बारे में डिटेल देते हैं। सबसे पहले ऑथर का नाम क्या है भाई, ये है प्रवीण प्रजापति, जो कि मेरा नाम है। एंड ऑथर क्या है, यहाँ पे एडमिन दे रखा है, निकनेम कोई दिक्कत नहीं, बट मैं फुल नेम, डिस्प्ले नेम होगा प्रवीण प्रजापति, ठीक है ना। मेल आईडी क्या है, और जो हमारी वेबसाइट क्या है वो आ रखी है, ये लिखा मैं लिख रहा हूँ, हाय दिस इज प्रवीण प्रजापति, आई
help people and businesses to open their own online business, जो भी है online business, online website. If you want any website, then you can contact me directly at Praveen @ज्ञानपथ.com। यह मेरा रियल मेल आईडी है जिसके ऊपर आप मेल कर सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपली अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास ऑथर में कुछ डिटेल आई या नहीं। देखिए हमारे पास डिटेल आ गई, और ऑथर की अगर इमेज डालनी है तो वो भी हम डाल सकते हैं, बट अभी के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। और चलिए अब पोस्ट लिखते हैं। पोस्ट लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें पोस्ट की ज़रूरत होगी। तो पोस्ट के लिए मैं जा रहा हूँ, लाइक मैं सबसे पहले होम पे, एंड यहाँ पे चलते हैं पोस्ट में। और हमारे पास एक पोस्ट है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे मूव टू ट्रेस कर रहा हूँ और अप्लाई पे कर दिया, और ये ट्रेस मिल गई। मैं डिलीट कर रहा हूँ परमानेंटली। तो ये हो गया। अब हमारे साइट पे कोई भी पोस्ट नहीं है, आप देखोगे हमारे साइट पे कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें पोस्ट डालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमारी लास्ट चीज़ जो रह जाएगी वो है स्टाइलिंग। इस साइट की स्टाइलिंग करनी और एक न्यूज़लेटर लगाना, तो वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यदि आपको इसको यूज करना नहीं आता, ये एडिटर कैसे यूज करते हैं, टाइटल, इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स भी है, कैसे ये सारी चीज़ यूज करें, कैसे अच्छी से अच्छी पोस्ट डिजाइन करें, तो आप सिंपली एक पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं इसके ऊपर, जो कि ट्रेनिंग है, जिसके अंदर ये पूरा गुटेनबर्ग के तो ऊपर होगा, इससे भी अदर 40 एक्स्ट्रा ब्लॉक्स के ऊपर ट्रेनिंग है, जो कि आपको मैं अगर दिखाऊं तो कहाँ पे है, ये वाली वीडियो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। हर तरह का आप पेज डिजाइन कर सकते हैं, और टाइमली ये अपडेट ही होते जा रहा है। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें और भी जुड़ती जा रही हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन फ्यूचर आपके और भी काम आने वाला है ये, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग हुई है और धीरे धीरे इसका ग्रोथ हो ही रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैं लिख रहा हूँ कि भाई किसका हम डाले वो हमें देखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे हमारे पास भुवन बाम, तो इसका करते हैं भुवन बाम, यही नाम है, हाँ। और उसके बाद है हमारा बायो या बायोग्राफी आप लिख सकते हो, तो मैं लिख रहा हूँ भुवन बाम बायो, एंड उसके बाद उसके बारे में डिटेल। तो मेरे पास अभी डिटेल नहीं है, तो सिंपली मैं अभी के लिए डिटेल के तौर पे मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं डाल रहा हूँ लाइक चाइल्डहुड और अदर चीज़ें, चाइल्डहुड के बारे में डिटेल। तो सिंपली ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं बना रहा हूँ एक हेडिंग, और हेडिंग क्या होगी हमारी, हेडिंग 2, ठीक है। अब मैं इसके अंदर भी एक डिटेल डाल देता हूँ, जो कि है हमारी ये चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है। और उसके बाद करियर और बाकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम करें। करियर बस इतना ही डाल रहा हूँ मैं। ये करते हैं हेडिंग, H2 है हमारी। अगर आपको कम ज़्यादा करनी है, बट H2 ही रखना, पोस्ट में सेकंड हमारी H2 ही होती है। करियर हम इतना डाल लें, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके इमेज जो है हमें डालनी पड़ेगी, तो मैं भुवन बाम की जो इमेज है वो कर रहा हूँ, इमेज, एंड आप कोई सी भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं बस वो डालूंगा जो मेरे को ठीक लगेगी, ठीक है ना। तो मेरे को ये वेब में है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ इसकी इमेज एड्रेस, और वेब टू JPG। मैं एक बार कोई साइट ओपन करके यहाँ पे मैं जो है इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये वेब में है, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, क्वालिटी फुल चाहिए। कन्वर्ट टू JPG, और यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब JPG में सेव हो जाएगी, और यहाँ पे चलिए मैं डाल देता हूँ। और जब आप पोस्ट डालो तो उसमें SEO का ध्यान रखो, बट मैं अभी ऐसा कुछ ध्यान नहीं रख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करने की वो ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी चूज करते हैं। ये क्या है, कंट्री है हमारी इंडिया से, इन्फ्लुएंसर भी है, ये मॉडल भी है,
ये एक्टर भी है, लाइक कई चीज़ों में इसने एक्ट भी करा है प्रोफेशन में। और ऑथर की बात तो नहीं है, बट म्यूजिशियन भी है, और रैपर नहीं है बट यूट्यूबर है, ठीक है ना। तो इतनी सारी कैटेगरी में ये आ गया। टैग आप डाल सकते हो इससे रिलेटेड, मैं अभी नहीं डाला। मैं इसकी जो इमेज है जो हमने अभी डाउनलोड करी है हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बारे में आप अल्ट टेक्स्ट डाल सकते हो, लाइक भुवन बाम बायोग्राफी, ठीक है, ये कर दिया। और टाइटल में भी मैं ये उठा के ये डाल रहा हूँ, और उसके बाद कैप्शन जो भी आपको डालना है वो कर सकते हो, सेट करा मैंने। एंड उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सिंपली पब्लिश कर देना है। यहाँ पे पब्लिश करा, और यहाँ पे हम देखते हैं हमारी फर्स्ट पोस्ट। देखिए हमारे पास पहली पोस्ट आ गई, और मैं अगर ये ओपन करना चाहूँ तो आप देखोगे हमारे पास भुवन वाम की इमेज है, और ये हमारे पास टाइटल नीचे आ रहा है, और उसकी डिटेल नीचे आ रही है, और उसके बाद सारी चीज़ आ रही है। चलिए अब हमारे पास एक काम तो मालूम चल गया कि अभी हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें ठीक करना है। तो कस्टमाइज पे जाते हैं, और यहाँ पे हमें पोस्ट में जाना है। यहाँ पे हमारे पास थीम ऑप्शन, और पोस्ट ग्रिड ऑप्शन, और पोस्ट ऑप्शन, हाइड मूव फीचर इमेज टू बॉटम फुल टाइटल। हाँ, मेरे को चाहिए कि इमेज नीचे आए और टाइटल हमारी ऊपर आए, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने कई सारी कैटेगरी चूज कर रखी है, तो इतने सारी आ रही है, बट मैं यहाँ पे और भी चीज़ें, हाइड पोस्ट ऑथर फ्रॉम फुल पोस्ट, ये बार करते हैं, हमारा हो गया वो हाइड। और हाइड कमेंट लिंक फ्रॉम फुल पोस्ट, ये भी करते हैं, कमेंट लिंक ये जो है ऊपर की वो भी हट गई। तो मैंने बस डेट और कैटेगरीज कर रखी है, और उसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। और आप चाहे तो ऑथर बॉक्स भी हाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो अदर चीज़ें भी हाइड कर सकते हैं, बट अभी के लिए बस मेरे को 2 ही चीज़ हाइड करनी थी, वो मैंने यहाँ पे करी, ठीक है ना। और मैं अभी के लिए यहाँ पे काट रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो हमारा जो ये है ऑलमोस्ट ये भी क्रिएट हो गया है। एंड उसके बाद हमें थोड़ा और पोस्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखोगे हमारा अभी जो पेज है वो थोड़ा सा खाली है, और इसे ठीक करने के लिए हमें और भी पोस्टों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं पोस्ट डाल लेता हूँ। आपको ऐसी पोस्ट डालनी है, आप थोड़ी और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक कब पैदा हुआ, क्या करता था, लाइक बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा ऐसी साइटों पे। अगर आपको आइडिया लेना है तो आप द फेमस पीपल और बहुत सारी ऐसी साइट हैं जो बायो देती हैं, आप उनके ऊपर जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो क्या क्या डालना है, और अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको लगे कि बस पैराग्राफ डालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, ब्लॉग्स की सेटिंग है जो कि आपको सीखना पड़ेगा, और आपको वैसे भी यहाँ से अगर डालोगे तो आपको आ ही जाएगा, बट अगर आपको थोड़ा और क्लियर होना है तो सिंपली आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं सारी पोस्ट डालने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ पोस्ट क्रिएट कर ली हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इतनी पोस्ट है। और यहाँ पे हमने एक और काम करा है कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक पेज पे 15 पोस्ट हैं, और यदि आपको कम ज़्यादा करनी है तो सिंपली आप प्रेफरेंस में जा सकते हो, सॉरी सेटिंग में जा सकते हो, और यहाँ पे रीडिंग के में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा पोस्ट एंड आइटम का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको 15 कर देना है, देन सेव चेंजेस कर दोगे तो आपके पास ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ें और हटानी है, पहला ये जो टाइटल, और दूसरा है हमारे पास ये जो कमेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे है, तो मेरे को ये हटाना है। सिंपली कस्टमाइज में जाना है, और यहाँ पे थीम ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपके पास हेडर पोस्ट ग्रिड ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा हाइड होम पेज पोस्ट हेडिंग, तो मैं ये हटा दे रहा हूँ, जिससे कि हमारी पोस्ट हेडिंग हट जाएगी। दूसरा हमें ये कमेंट का भी हटाना है, तो आपको दिखेगा हाइड कमेंट लिंक फ्रॉम पोस्ट ग्रिड, तो मेरे को ये भी करना है, तो जिससे कि हमारा ये भी हट जाएगा। अगर आपको कुछ और ऐड करना है या हटाना है वो आप कर सकते हो, लाइक मेरे को डेट भी टाइमिंग भी हाइड करनी है तो मैं टाइमिंग भी हाइड कर सकता हूँ। मेरे को टाइटल हाइड करना है तो मैं टाइटल भी हाइड कर सकता हूँ। मेरे को ऑथर भी हाइड करना है, लाइक दिखाना है तो मैं ऑथर दिखा सकता हूँ, और वैसी कैटेगरी दिखानी है तो मैं कैटेगरी भी दिखा सकता हूँ। सो पोस्ट कैटेगरीज फ्रॉम, तो यहाँ पे अभी जब आप होवर करोगे तो आपको कैटेगरी भी देखने को मिलेगी। हाइड फीचर इमेज, अगर आप हाइड करोगे तो आपको सारी फीचर इमेज हट जाएगी, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो, जो जो मेरे को चाहिए, जो जो नहीं चाहिए वो मैंने यहाँ पे कर दी। और यहाँ पे मेरे को टाइटल का भी था, टाइटल को भी रखना है, और मेरे को टाइम भी रखना है कब मैंने पोस्ट करी है पोस्ट, वो भी ठीक है ना। तो मैं सिंपली अभी के लिए पब्लिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं
यहाँ से हटा रहा हूँ तो आप देखोगे हमारे पास ऑलमोस्ट लेआउट हो गया है। बट फिर भी आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये वाइट में है, ये डार्क में है, यहाँ पे भी हमारा डार्क में है बट ये वाइट में नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी नीचे हमारा आप देखोगे यहाँ पे जो फुटर है वो भी डार्क में है। और यहाँ पे भी आप देखोगे पोस्ट के साइड में बॉर्डर है, आप देखोगे यहाँ पे पोस्ट के साइड में बॉर्डर है ना। और बॉर्डर के नीचे थोड़ा सा आपको साइडों भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं वो भी हम जानेंगे अभी। बट उससे पहले हम एक बार पोस्ट ओपन कर लेते हैं। लाइक ये पोस्ट है, आप देखोगे हमारे पास कुछ ऐसी पोस्ट आ रही है और इतनी ही है। और लाइक मैं फर्स्ट वन ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये एक लंबी पोस्ट है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। और इसमें हमारे रिलेटेड पोस्ट आ रहे हैं जहाँ पे 1 2 3 4 5, बट मैं चाहता हूँ 10 हो रिलेटेड में। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, सिंपली हमारे पास एक ऑप्शन है रिलेटेड पोस्ट का सेटिंग के अंदर, इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे हमारे पास है आउटपुट, यहाँ पे लिस्टिंग वाला है, 6 की जगह हम यहाँ पे 10 कर दे रहे हैं। और 10 करने के बाद हम सेव कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो है 6 की जगह हमारे पास 10 आए, ठीक है ना। 10 आ रही है विद इमेज आ रही है, ठीक है ना। तो हमारा एक काम ये हो गया। दूसरा है हमने एक और प्लगइन करा था जिसका नाम था इनलाइन रिलेटेड पोस्ट, ठीक है ना। तो वो ये है हमारे उसके नीचे वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, इसे एक्टिव करना है। तो सिंपली एक्टिव पे क्लिक करना है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो कि आपका दिखने में कैसा लगेगा। अगर आपको कुछ और थीम चाहिए, लाइक आपको बटन टाइप में चाहिए तो कुछ ऐसा दिखेगा इनलाइन वाले में। कैंगो वाला चाहिए तो कैंगो में कुछ ऐसा दिखेगा। मिनिमलिस्ट चाहिए तो हम तो ये वाला यूज़ करेंगे। रूबी चाहिए तो रूबी में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और स्टॉक में चाहिए तो स्टॉक में कुछ ऐसा, स्टॉक में कुछ आपको ऐसा दिखेगा। बट अभी के लिए मैं सिंपल वाला रखूँगा, तो मैंने ये मिनिमलिस्ट वाला करा, मतलब जो भी है व्हाटएवर। अब यहाँ पे आप जाओगे नीचे रिलेटेड टेक्स्ट कलर है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट कलर चूज करना है। और यहाँ पे हमें टाइटल का कलर चूज करना है। तो टाइटल का तो मेरे को ब्लैक ही रखना है, साथ के साथ जो ये साइड में आ रहा है इसे मैं ब्लू कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ब्लू चाहिए। और जो बैकग्राउंड है हमारा ये वाइट में ही है और मैं चाहता हूँ ये शैडो में आए, तो मैं शैडो में कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो ये टेक्स्ट कलर है ये वाला, तो इसे भी मैं ब्लैक कर देता हूँ एक बार, ब्लैक डार्क। तो आप देखोगे सारा ब्लैक डार्क है, बैकग्राउंड में लाइट ग्रे है और साइड में हमारा ब्लू है। अगर मेरे को इसे भी ब्लैक करना है तो मैं ये भी ब्लैक कर सकता हूँ। सारी चीज़ें हमारी ब्लैक में होगी विद बॉर्डर शैडो, आप देखोगे, ठीक है ना। अब पावर बाय मत लगाना, पावर बाय यही होगा कि कहाँ से आपने लिया है इनलाइन रिलेटेड पोस्ट, तो मैं ये हटा रहा हूँ। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि क्या क्या आप यूज करना चाहते हो वो सारी चीज़ें। तो इंसर्ट अ बॉक्स एट द एंड ऑफ द पोस्ट, मैं चाहता हूँ ये वाला नहीं, और ये सिर्फ पोस्ट पे दिखे तो यूज ऑन पोस्ट है और सिर्फ पोस्ट सेलेक्ट है यहाँ पे। देन सेव कर दोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। एंड फिर आप देख सकते हो कि आपका जो पोस्ट है यहाँ पे कैसी दिख रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में आ गया पार्क, ये रीड मोर में ये, ठीक है ना। अगर आपको इसका करना है लाइक रीड की जगह रीड मोर लिखना है या रिलेटेड आर्टिकल लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हो आर्टिकल्स या यू में लाइक दिस, जो भी आप करना चाहते हो। लाइक मैंने रिलेटेड आर्टिकल्स लिखा है और उसके बाद मैं ये कॉलन है वो लगा दूं और ये मैं सेव कर रहा हूँ। और ये वाला एक बार ओपन करोगे तो रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखेगा रिलेटेड आर्टिकल में ये, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको और भी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास रिलेटेड भी हो गया, हमारा ये भी हो गया। अब लास्ट जो है हमारा विजिट जो रह रहा है वो करेंगे, उसके बाद हमारा स्टाइलिंग रह जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब विजिट का देखते हैं एक बार। तो विजिट के लिए हम जाते हैं एप्रियंस में, और एप्रियंस में हम विजिट में एक वो सब्सक्राइब का भी ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एप्रियंस के अंदर विजिट्स, आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे मिलेगा आपको WP सब्सक्राइब का, और ये आपको करना है साइड बार में। तो फुटर, सिंगल पोस्ट, बॉटम, होम, ब्लो कंटेंट, अबाउट कंटेंट, टॉप, साइड बार विजिट, ये है हमारा फर्स्ट वन, इस पे करा। और ये फीड बर्नर हम यूज़ करेंगे, आप चाहे एवेवर या मेलचिम्प यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आईडी डालनी पड़ेगी, लाइक मैं मेलचिम्प यूज़ करूँ तो आपको यहाँ पे API URL डालनी पड़ेगी। उसके बाद जो लिस्ट वहाँ पे आपने बना रखी होगी मेलचिम्प पे वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बट मैं अभी के लिए फीड बर्नर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता फीड बर्नर कैसे यूज़ करते हैं, आपको सिंपली यूट्यूब करना है, और मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला आपको कि कैसे यूज़ करा जाता है। ईवीआरडो मैंने सेलेक्ट करा और सेव करा, ये हो गया मेरा। एंड अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास जो है यहाँ पे हमारा ये है गेट मोर स्टफ का, ये आ गया, ठीक है ना। अब मेरे को ये चीज़ ऊपर चाहिए, बाकी रीसेंट पोस्ट और रीसेंट कमेंट ये नीचे चाहिए। तो मैं रीसेंट कमेंट तो नहीं रखूँगा
सर्च का है, सर्च का भी मैं नहीं रख रहा क्योंकि मेरे पास ऊपर का सर्च का है, लाइक ये वाला सर्च का, सॉरी ये फुल विंडो सर्च, तो मैं सर्च भी नहीं रख रहा, मैं सर्च भी हटा रहा हूँ। बस मेरे को रिसेंट पोस्ट चाहिए, वो भी मैं इसके नीचे रख रहा हूँ। और अगर आपको रिलेटेड पोस्ट भी चाहिए, लाइक रिलेटेड पोस्ट CRP ये वाली रखनी है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। टाइटल दे सकते हो कि क्या है, लाइक ट्रेंडिंग पोस्ट जो भी है, मैं लिख रहा हूँ ट्रेंडिंग पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी चाहिए, लाइक 5 चाहिए मेरे को। और क्या क्या आपको डिटेल चाहिए, लाइक ऑथर, डेट, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बस मेरे को थंबनेल चाहिए इनलाइन टाइटल के साथ, और हाइट वाइट आप नहीं करना, रैंडमली चाहिए, और सिर्फ पोस्ट हो वही मैं चाहता हूँ। और मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे हमारे पास आ रही है यहाँ पे पोस्ट और बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें आप थोड़ा सा सेट कर सकते हो, लाइक भाई थंबनेल, इनलाइन, आफ्टर आर्टिकल, जो भी है ये सारी चीज़ें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बट हमारे पास अभी थंबनेल बहुत बड़ा आ रहा है, तो थंबनेल का आप साइज़ रख सकते हो, लाइक मैं थंबनेल का साइज़ रख रहा हूँ 50 पिक्सल में रखना है या कैसे रखना है वो देखना पड़ेगा। बट इससे हाँ 50 ठीक है, बट फिर भी थोड़ा लाइक 100 करा जाए। सेव करा एंड रिलोड करते हैं पोस्ट, देन यू कैन सी इतना बड़ा आ रहा है यहाँ पे 75 ठीक है। जैसे भी आपको रखना होगा आप यहाँ पे रख सकते हो, आपके पास वो आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा तो इसका डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है तो आप ये इनेबल कर सकते हो और रिफ्रेश कर सकते हो, आपके पास इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप रख सकते हो। आपका ये भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा डिज़ाइन देख लेते हैं कि ये ब्लैक ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले आपको स्टाइलिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जो इसकी थीम की स्टाइलिंग है उसको आप ओवरराइड करोगे, ठीक है ना। और उसको करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि बेस्ट प्रैक्टिस वही होगी अगर आप चाइल्ड थीम क्रिएट करते हो, ठीक है ना। अगर चाइल्ड थीम नहीं क्रिएट करोगे तब भी आप काम कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा चाइल्ड थीम क्रिएट करके करना। बट मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा कैसे चाइल्ड थीम क्रिएट करते हैं। बट फिर भी आपको अगर ऐसा स्टाइलिंग चाहिए यानी कि ये सारी चीज़ें चाहिए, तो एक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिलेगा, वो सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करना है। और कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद एडिशनल CSS पे आना है और यहाँ पे आपको जो कोड मैंने दिया है वो यहाँ पे पेस्ट करके सिंपली पब्लिश कर देना है। तो जो कोड है वो आपको कुछ ये देखने को मिलेगा और सिंपली आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और आप जैसे पेस्ट करोगे आप देखोगे सारी चीज़ें स्टाइलिंग, लाइक ऊपर का कलर, यहाँ पे इसका कलर, नीचे आप देखोगे यहाँ पे फ़ोन का साइज वाइज, और यहाँ पे भी इनका रिलेटेड पोस्ट का भी साइड में भी आप देखोगे इनकी हेडलाइन, और यहाँ पे बॉर्डर, इसका बॉर्डर के नीचे शैडो, सारी चीज़ें इसके थ्रू हो जाएगी। यहाँ तक कि कमेंट का भी और ऑथर का भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा जो वैसा ग्रे में था। और यहाँ पे आपका जो फुटर है, फुटर में भी ये सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है नीचे से काम में आएगा। हो सकता है टाइमली थीम अपडेट हो, सारी चीज़ें अपडेट हो, तब आपका ये चेंज हो जाए, तो आपको खुद करना पड़ेगा। बट जब तक ये है तब तक आपका ये सेम रहेगा, मोस्टली चीज़ें आपकी सेम रहेगी। तो आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। मैं होम पे जाऊँ, आप होम का भी स्टाइल देखोगे हमारा बिल्कुल जैसा इसमें था वैसा ही हमारा इसमें हो गया। तो यही है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसी भी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी है, कमेंट करना। काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं बट काफ़ी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। मैं यही बोलूँगा, यदि आपको ऐसी कई सारी वीडियो चाहिए और इस मेहनत को आप सपोर्ट करना चाहते हो तो सिंपली एक ही काम है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इससे काफ़ी मदद मिलती है। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी है, यहाँ तक कि आप कमेंट भी करोगे, इससे भी मदद मिलती है। थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ता है वीडियो का, जिससे कि वीडियो और भी रिकमेंड करी जाती है। तो कुछ भी लिखना है कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी वेबसाइट क्रिएट करवानी है आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आपको कोई भी क्रिएट करनी सीखनी है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हो। हम वैसी वेबसाइट आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर ट्यूटोरियल भी लाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। आप अपने जो भी ओपिनियन है वो बिल्कुल शेयर कीजिए। बाकी लास्ट में जाने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।